और नजरिया जरूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नजरिया जरूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। इसके लिए हम सब, पूरी कौम अल्लाह ताला के यहाँ सर्वसजूद है और मैं इसके लिए पूरी जो मुतअद्दिदा ऑपोजिशन की क़यादत को, पार्लिमान के इन सैकड़ों मेंबरान को और पूरी कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन आज कौम को देखना नसीब हुआ। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, जनाब स्पीकर, order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख में सुनहरे हरूफ पे नाम लिखा लें। ये मौका, it is a moment. You must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. Don't go by the dictation of selected prime minister. मेरी आपसे दस्त बस्ता अर्जी है और मैं आपको अब जो असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ। जनाब स्पीकर, इनको आप चुप कराएं। मैं आपसे मुखातिब हूँ। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा क्लियर है। मियां साहब, मैंने पूरा सुना है। एक मिनट मैंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मन व अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की जी। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। जनाब स्पीकर, एक मिनट में। जनाब स्पीकर, अगर आप उस पर फिर आएंगे तो आप दो बातें होंगी। आप न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्म मंजूरी कर रहे हैं, और अगर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो फिर ये कौम वो वक्त नहीं भूली जब सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैसले की आमद को इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के मुफाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। डोंट से दिस। हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। जनाब स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे इनको। बाबर अवान साहब, शाहमूद कुरैशी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। शाहमूद कुरैशी साहब, आपकी बात आ गई है जी, आपकी बात आ गई है जी। प्लीज वाइंड अप करें, प्लीज वाइंड अप करें। मियां साहब वाइंड अप कर लें, वाइंड अप कर लें, वाइंड अप। मियां शहबाज शरीफ साहब वाइंड अप कर लें जी, वाइंड अप कर लें। जनाब स्पीकर, ये पैरा पढ़ रहा हूं रेलेवेंट।
जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो पढ़ रहा हूं प्लीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। द स्पीकर इज अंडर अ ड्यूटी टू समन and hold a sitting of the assembly in the present session and shall do so immediately and in any case not later than 10:30 a.m. on Saturday, that is today, 9th of April 2022, to conduct the business of the House as per the orders of the day that had been issued for 3rd April 2022 and in terms as stated in and required by Article 95 of the Constitution, read with Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly Rules 2007. Now, this order of Supreme Court of Pakistan declared by full bench bounds you that you are bound to take up this agenda item and no other item. That is the intent of this order. You cannot deviate from this, and therefore I conclude my submissions. I will request you, please go for the voting on the resolution. Thank you very much. नंबर 1 ये है, मैं एक बार फिर वजाहत करूं, जो कोर्ट का डिसीजन है ट्रू स्पिरिट पे उस पे अमल दरामद होगा और जो उसकी ये रिक्वायरमेंट बाकी शामुद कुछ साहब आप रिस्पॉन्ड करें। जनाब स्पीकर, कायदे इस इख्तलाफ ने, यार सुन ले प्लीज, कायदे इस इख्तलाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। मैं आगाज ही में कहना चाहता हूं, अपनी जमात की तरफ से तस्लीम करता हूं कि अदम एतमाद की तहरीक जो है इसमें आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। तस्लीम करता हूं, बारहा कह चुका हूं, दोहरा देता हूं रिकॉर्ड के लिए कि इस तहरीक को पेश करना ऑपोजिशन का हक है और इसका दिफा करना मेरा फर्ज है। हम आईनी, सियासी और जमहूरी अंदाज में इसका मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। जनाब वाला, मैं आज एक और चीज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं और कौम को गवाह बनाना चाहता हूं कि आइन शिकनी मतमे नजर न था, न है, न होगा। मायूस हैं लेकिन सरे खम तस्लीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। जनाब वाला, पाकिस्तान की तारीख आइन शिकनी से भरी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं तारीख में जाने का इतना वक्त तो नहीं है, लेकिन जो हालिया एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा और कौम इस बात से गवाह है कि 12 अक्टूबर 1999 में आइन शिकनी हुई और कौम इस बात की गवाह है कि जब आला अदलिया के सामने वो केस गया, पीसीओ जजेस ये वो जो तारीख में जाने का वक्त नहीं है, तो हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि न सिर्फ जस्टिफिकेशन तलाश की गई बल्कि जो प्रेयर मांगी ही नहीं गई थी, आइन में तरमीम की इजाजत भी दे दी गई। ये हमारी तारीख का हिस्सा है और कौम इस बात की गवाह है। जनाब वाला, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदलिया के फैसले से पहले, अभी मसला सब जुडिस था, जेर गौर था, अदालत उज़्मा के सामने था,
इन दोनों शख्सियात ने बयानात दिए कि कोई नजरिया जरूरत का फैसला हम कबूल नहीं करेंगे। ये इनका बयान है, रिकॉर्ड पर है। बहरनौ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को दफन होना चाहिए था, और मैं खुश हूं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है। पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है कि आज हम सब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का सहारा लेने को तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आज कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने कल कहा, और उनकी इजाजत से मैं आज बैसियत पार्टी के वाइस चेयरमैन के और बैसियत डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर के उनका मौक़िफ़ पेश करना चाह रहा हूं, तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। तारीख के लिए, तारीख के औराक आज रकम हो रहे हैं, और तारीख के लिए मैं रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा हूं कि मेरा वजीर आजम कहता है कि मायूस हूं लेकिन आला अदलिया का एहतराम करूंगा। मेरा वजीर आजम कहता है कि जो अदलिया ने फैसला किया कि बरोज हफ्ता 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नुक्ता उठाया और कहा कि आप पाबंद हैं, जिसकी आपने वजाहत कर दी कि आप पाबंद हैं कि आपने आज ये अदलिया के फैसले के मुताबिक इजलास की कार्रवाई को आपने आगे बढ़ाना है। जनाब वाला, उस फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। हफ्ता है, 10:30 बजे इजलास का आगाज हो चुका है। आपने देखा कि अदलिया ने फरमाया कि ये इजलास जारी रहेगा और प्रोग नहीं होगा तावक्ते के वो सारा जो प्रोसेस है, आर्टिकल 95 रूल 37 का अपने हतमी अंजाम को नहीं पहुंच जाता। जनाब वाला, हम उसकी पासदारी के लिए यहां हाजिर हुए हैं, लेकिन मैं इस ऐवान के खिदमत में वो पस मंजर पेश करना चाहूंगा जिसने आज इस इजलास को इस शक्ल में दोबारा करने की आपको हुक्म सादर फरमाया और हमें ताबे किया। जनाब वाला, आज अदलिया के फैसले के मुताबिक घड़ी वापस की गई, और आज उनकी नजर में, उस फैसले की नजर में आज 3 अप्रैल है। आज 3 अप्रैल है, और 3 अप्रैल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, दोहराना नहीं चाहता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। उसका अदलिया ने सुओ मोटो नोटिस लिया। जनाब वाला, मैं जानता हूं कि बरोज इतवार दफातर खोले गए, इजलास मुनक्किद हुआ और कार्रवाई का आगाज हुआ, और फिर उसने इस ऑर्डर की शक्ल में अपना फैसला सादर फरमा दिया। उसमें उन्होंने मुत्तफिका तौर पर रूलिंग को मुस्तरद किया, और हमारी नजर में जो वजीर आजम ने कौम के सामने जाने का फैसला किया था डिसोल्यूशन के जरिए, जिसका मुतालबा हमारी ऑपोजिशन तकरीबन 3.25 साल से कर रही है, 3.25 साल से कर रही है, और नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, तो उन्होंने कहा कौम को इस आजमाइश से निकालने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से कौम को महफूज करने के लिए आइए अवाम के सामने चलते हैं, आइए अवाम की दहलीज पर दस्तक देते हैं, और पाकिस्तान की आवाम फैसला करे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किन हाथों में देखना चाहते हैं। जनाब वाला, उसका जो भी फैसला आया वो भी हम तस्लीम करते हैं। मैं अर्ज करता चलूं कि अदलिया के फैसले को हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन जनाब वाला,
अदलिया में गए क्यों, हमारे दोस्त क्यों गए, जॉइंट ऑपोजिशन क्यों गई और सुओ मोटो नोटिस क्यों लिया गया, उसका बैकग्राउंड है, उसका एक पस मंजर है और वो पस मंजर जरूरी है, तारीख के लिए जरूरी है कि उसका बिल्कुल अहाता किया जाए। जनाबे वाला, यहां जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी, जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा, ये इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जहां एक बैरूनी साजिश की बात हो रही है तो इसका प्रोब होना जरूरी है, ये उन्होंने कहा। और जनाबे वाला, यह भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम एक आला तरीन फोरम है जिसमें हुकूमत के सीनियर तरीन वुज़रा और अफ़वाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। उस फोरम में वो मरासला जिसका जिक्र हो रहा है कौम में, और उस पर भी बात करना चाहूंगा मैं, उसकी बाज गश्त है, तूल अर्ज़ उसकी बाज गश्त है। जनाबे वाला, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसी मरासले को, उस कम्युनिकेशन को, उस केबल को, उस साइफर को देखती है तो वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि मसला संगीन है, मसला हसास है और दो ऑर्डर करती है। There are two decisions and I like to put those decisions in front of the House. One, that they acknowledge there was political interference in the internal matters of Pakistan and a demarche must be issued. दफ्तर खारजा को हुक्म दिया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि डिमार्च करो, इस्लामाबाद में भी करो, वॉशिंगटन में भी करो। और जनाबे वाला, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले के मुताबिक दफ्तर खारजा डिमार्च करता है, इस्लामाबाद में भी करता है और वॉशिंगटन में भी करता है। दूसरा फैसला सादर करता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कि पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है फिलफौर उसको तलब किया जाए, उसको कन्वीन किया जाए और ये सारा मामला मुंतखब नुमाइंदों को, ये सॉवरन हाउस है, ये अवाम जो है, ये पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमानी कर रहा है, तो उनके उस फोरम के सामने रखा जाए कि वो बात की बारीकी तक जाएं और प्रोब करें और हकायक जानने की कोशिश करें। आप इजलास बुलाते हैं, ऑपोजिशन को दावत दी जाती है, ऑपोजिशन का फर्ज था जनाब स्पीकर, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप करें इसके बाद, दिस इज नॉट फेयर, ये वाइंड अप कर ले मैं सब, ये वाइंड अप कर लेना, ये वाइंड अप कर लेते हैं। दिस इज नॉट फेयर। व्हाई इज ही नर्वस? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं, घबरा रहे क्यों हैं? मेरा ख्याल में ना घबराएं, सुन ले बात, ये वाइंड अप कर ले, इसके बाद आप कर लेंगे। घबराहट किस चीज की है, उजरत किस चीज की है, परेशानी किस चीज की है? जी मैं इस तरह करता हूँ, 12:30 बजे तक, 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ, 12:30 बजे तक, 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक के लिए रोका गया, ब्रेक लिया गया, 12:30 बजे तक के लिए कार्रवाई को रोका गया। आपने सुना कि अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ ने इजलास में खिताब किया, उसके बाद इमरान खान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर ने खिताब किया और तमाम तर बातें सामने रखी। हालांकि दोनों पार्टियों की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको एक्सेप्ट किया गया। दोनों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने स्पीकर से कई चीजों को लेकर बात की तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात स्पीकर ने उठाई, तो उस पर
शाहबाज शरीफ भड़क गए और अपनी बात को उन्होंने मुकम्मल किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस है उसको शुरू किया जाए, उसको कंप्लीट किया जाए। तो वहीं दूसरी जानिब जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि वो इमरान खान की जानिब से बोलेंगे, उन्होंने बोलना शुरू किया और वहीं वो अपना जो खिताब था उसको पूरा ही करने वाले थे। अपोजिशन की जानिब से हंगामा शुरू हुआ, थोड़ा सा खलल पैदा किया, तो वहीं स्पीकर ने 12:30 बजे तक के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। अब ऐवान में कार्रवाई 12:30 बजे शुरू होगी, यानी कि मामला और लंबा चलेगा और अब देखना यह होगा कि तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई कब शुरू होती है।